बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lectures we are discussing nervous disorders. On page 71 of your textbook, the three nervous disorders are discussed in your book. The first one is Parkinson's disease, जिसे राशा भी कहते हैं, एपिलिप्सी, मिर्गी, अल्जाइमर्स डिजीज। तो बेटा जी जो है ये, उसके अलावा हमने इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन कोऑर्डिनेशन जो है, नर्वस कोऑर्डिनेशन, उसको भी डिस्कस करना है। तो अब बेटा जी पहले पार्किंसंस डिजीज जो है इसके ऊपर बात करते हैं। राशा, ठीक है ना जी। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोगों को, अपने बच्चों को या बूढ़ों को, ठीक है ना जी, देखा होगा कि वो ना बैठे बैठे ऐसे सर हिलाते रहते हैं या उनका ऐसे 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 हाथ हिलता रहता है यूं, तो उसको जैसे कहते हैं रेशा पड़ गया उनको। तो ये पार्किंसंस डिजीज का वो शिकार है। वो असल में बात ये है, हम सब जानते हैं कि ये जो हमारे सर का हिलना है या हाथों का हिलना है, ये स्केलेटल मसल्स इसको कंट्रोल करते हैं। और स्केलेटल मसल्स जो है वो मोटर न्यूरॉन्स के जो है ना वो की मदद के अंडर काम करते हैं। तो बड़ा जी इसकी सिम्टम्स, इनवॉलंटरी ट्रेमर्स जो है, इनवॉलंटरी हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं, ट्रेमर्स झटके, डायमेनिश्ड मोटर पावर। बड़ा मोटर पावर से मुराद क्या है? एक तो कि मोटर पावर से मुराद जो है वो मोटर न्यूरॉन्स का कंट्रोल्ड फंक्शन खत्म हो जाना। अब समझ आया बात? मोटर न्यूरॉन्स का कंट्रोल के साथ काम ना करना। डायमेनिश्ड का मतलब होता है गायब हो जाना, खत्म हो जाना। मोटर पावर, ठीक है ना जी। मोटर न्यूरॉन्स का जो फंक्शन है वो जिस चीज़ों को कंट्रोल करता है वो कंट्रोल, मोटर न्यूरॉन का अपना फंक्शन कंट्रोल में ना रहना, ठीक हो गया ना जी। एंड रिजिडिटी, हार्ड हो जाना, यानी जो है वो दिमाग कुछ कह रहा है लेकिन आगे से वो जवाब मान नहीं रहा है, उसकी मोटर न्यूरॉन उसकी बात नहीं मान रहा है। मोटर न्यूरॉन्स में नर्व इम्पल्स शुरू होती जाए, हालांकि ब्रेन जो है वो कोई नर्व इम्पल्स जो है वो भेज नहीं रहा। तो इसका मतलब मोटर न्यूरॉन्स अपनी मर्जी के आप मालिक बने बैठे हैं, रिजिड हो गए हैं, इनसेंसिटिव हो गए हैं, इररिस्पॉन्सिव हो गए हैं, ये बात है। मेंटल फैकल्टीज, पार्ट्स ऑफ ब्रेन आर नॉट अफेक्टेड। काज, इसकी काज क्या है? तो बेटा जी काजेज में किताब में लिखा है कि डिजीज इज बिलीव टू काज बाय सेल डेथ इन ब्रेन एरियाज, कि हमारे दिमाग के जो पार्ट्स हैं, स्पेशली प्राइमरी एसोसिएटिव एरियाज और प्राइमरी सेंसरी एरियाज और उसके साथ अटैच्ड एसोसिएशन एरियाज, फोर ब्रेन में हमने पढ़ा हुआ है, सेरिब्रम में। तो बेटा जी जो है सेल डेथ इन ब्रेन एरियाज जो है उसके नतीजे में क्या होता है? प्रोड्यूसर्स अ केमिकल डोपामीन। हम सब जानते हैं डोपामीन क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि मोटर न्यूरॉन्स में नर्व इम्पल्स स्टार्ट करता है। ब्रेन चाहता नहीं है लेकिन उस ब्रेन में डेड सेल्स के से एक केमिकल डोपामीन निकलता है और वो मोटर न्यूरॉन्स को अंदर नर्व इम्पल्स शुरू करा देता है और मोटर न्यूरॉन्स जो है वो फिर मसल्स को ऑर्डर करते रहते हैं और वो इसलिए बंदा जो है वो राशा शो करता है। और जी ऑनसेट डिजीज स्टार्ट इन 50s to 60s की ज्यादा एज में जो है वो ज्यादा होती है यूजुअली, और ये डिजीज स्लोली प्रोग्रेसिव बढ़ती जाती है और ज्यादातर जो है मे बी रिजल्ट ऑफ हेड ट्रॉमा, दिमाग में चोट लग जाने की। ट्रॉमा का मतलब चोट, ठीक हो गया ना जी। ट्रीटमेंट, एक इफेक्टिव ड्रग जो है वो अवेलेबल है मार्केट में, एल डोपा जिसे कहते हैं। तो एल डोपा की ना केमिस्ट्री क्या है, उसकी केमिस्ट्री और वर्किंग क्या है वो कुछ बताई गई है कि एल डोपा इज एक्चुअली ए नेचुरली अकरिंग प्रोटीन कॉल्ड ग्लियल सेल लाइन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, GDN और F, ठीक हो गया जी। ग्लियल सेल लाइन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर ये बेसिकली प्रोटीन है। इट बूस्ट द अपटेक ऑफ डोपामिन। इसको जब GDNF को जो है वो दिया गया ना लेबोरेटरी में चूहों को, तो उसमें लेबोरेटरी के चूहे जो पार्किंसंस डिजीज का शिकार किए गए थे वो उनके अंदर डोपामिन को बड़ा तेजी से ये अपटेक करता हुआ ऑब्जर्व हुआ।
तो इसलिए अब इसका जो इस्तेमाल जो है वो ह्यूमंस में भी इस्तेमाल किया जा रहा है इन फ्यूचर। तो अब बेटा जी अगली डिजीज जो है वो क्या शुरू हो गई है, अगली डिजीज जो है वो है एपिलिप्सी, मिर्गी। आपने सुना होगा मिर्गी के दौरे पड़ते हैं जी बंदे को। तो बेटा मिर्गी का दौरा जो है वो क्या होता है, वो बंदा जो है वो आमतौर पर कहा जाता है जी कि वो जब पानी में ना कोई अक्स देख लेता है ना जी, तो उसको वो फिर उसको मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। इनको हाइड्रोफोबिक्स भी कहा जाता है, ठीक है ना जी, पानी से डरने वाले, पानी से डरने वाले। तो असल में बात ये होती है कि उनको ना बचपन में या कोई भी इस तरह का जो है ना वो से ये दे दे कि जी ये फलां चीज़ तुम्हें खौफ ज़्यादा करती है, तो वो जब पानी में कोई अपना अक्स या किसी आसपास की चीज़ का अक्स जब वो पानी पड़ रहा होता है, जब पानी हिलता है तो वो उसको लगता है कि वो मॉन्स्टर, वो खूनखार चीज़ जिसको उसको बचपन में डराया गया था, उसकी नफ्सियात में ये डाल दिया गया था, वो उसके सामने आ जाती है और फिर उसके अंदर जो है एपिलिप्सी की सिम्टम्स शुरू हो जाती हैं। तो बेटा जी एपिलेप्टिक सिम्टम्स के कन्वल्सिव डिसऑर्डर्स, कन्वल्सिव का मतलब है घबराहट ऑफ नर्व्स, असाब की, ठीक है। यहाँ पे नर्व से मुराद वो वाला नर्व नहीं है जो हमने नर्व फाइबर्स में पढ़ा हुआ है, ये असाब की घबराहट की बीमारी है। दी सिम्टम्स जो है वो ट्रांजिट सिम्टम्स होती हैं, आर्जी अलामत यानी कुछ लम्हे के लिए आती हैं, आधे 15 से आधे घंटा, 15 मिनट से 30 मिनट्स या 1 घंटा या 1.5 घंटा, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, इन पेशेंट टू पेशेंट, जो है एपिलेप्टिक पेशेंट जो भी होगा, ठीक हो गया ना जी। तो वो ट्रांजिट सिम्टम्स क्या, मोटर न्यूरॉन्स, मोटर पूरा जिस्म ऐसे कांपना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना जी। ये मैं कांपता हुआ नजर आ रहा हूँ आपको, नहीं नजर आ रहा, चलो खैर कोई बात नहीं। तो भाई बात ये है पूरे जिस्म में ना कांपना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद मोटर सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो भी ट्रांजिट सिम्टम में जाएंगे, रॉन्ग कंसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई, ठीक है ना जी, यानी नज़र कुछ आ रहा होगा, दिखा कुछ रहे होंगे, इसी तरह से ज़ुबान का टेस्ट जो है वो कुछ और होगा लेकिन कड़वा सा अंदर जाएगा, वगैरह वगैरह। तो इस तरह के जो है रॉन्ग कंसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई, साइकिक नफ्सियाती, ठीक है, ऑटोनोमिक नेचर, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो जरूरत से ज्यादा काम करेगा, जरूरत से ज्यादा नर्व इंपल्स भेजेगा, ठीक है ना जी, जरूरत से ज्यादा नर्व इंपल्स भेजेगा किसकी तरफ जो है वो बेटा जी जो है वो बॉडी अफेक्टर्स की तरफ, चेंजेस इन अनकॉन्शियसनेस, और जो है वो अनकॉन्शियसनेस बेटा जी क्या होता है, बेहोशी होती है, तो होश से बेहोशी और बेहोशी से होश में मुंतकली इसका मतलब बन जाता है। तो काज इसकी क्या है, तो बड़ा जी इसकी काजेस जो हैं कि दी सडन ट्रांजिट अल्टरेशंस इन ब्रेन फंक्शंस, ठीक है ना जी। तो जो है इन सारी सिम्टम्स का तल्लक जो है वो किसके साथ है, यानी कि पहले ये सिम्टम्स आती है ना तो उसकी असल वजह जो है वो कौन है, सडन ट्रांजेंट आर्जी अल्टरेशंस चेंजेस इन ब्रेन फंक्शन, तो विच आर एसोसिएटेड विद एक्सेसिव, बहुत ज्यादा रैपिड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मैंने अभी बताया ना एएनएस जो है वो जरूरत से ज्यादा काम करेगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन ग्रे मैटर, ग्रे मैटर बेटे हमने पढ़ा हुआ है जहां पे सेल बॉडीज ज्यादा पाई जाती हैं। तो बेटा ऑनसेट ऑफ ब्रीफ जो है यूजुअली द ऑनसेट ऑफ द एपिलेप्सी इज यूजुअली बिफोर एज 30 साल की उम्र में ज्यादा लोगों में होती है। इन लेटर स्टेज इट इज ऑर्गेनिक डिजीज, ठीक है जी। अगर बाद की उम्र में होती है तो फिर ये कोई ऑर्गेनिक, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर में हमने चैप्टर 4 में स्टोरेजेस डिजीजेस पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी, स्टोरेजेस डिजीजेस, तो आप इसका मतलब ये भी ले सकते हैं। एनालिसिस जो है, एनालिसिस किस तरह से इसको एनालाइज किया जाता है, तो बड़ा जी इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी ईईजी, अभी आपको नुमान साहब ने जो है वो ईईजी ऑसिलोमीटर जो है वो करवा दिया होगा, ठीक है ना जी। तो उसकी मदद से जो है वो फिर ब्रेन के पार्ट्स का, ब्रेन का मुआयना किया जाता है। तो इसकी थेरेपीज एंटी कन्वल्सेंट, सुकून आवर अद्वियात, सुकून आवर अद्वियात जो है वो पेशेंट की जाती हैं। अल्कोहल जो है वो चूंकि एपिलेप्सी को बढ़ाती है तो इसलिए जो है वो पेशेंट जो है वो उसको एपिलेप्सी जो है वो पेशेंट जो है ना उसको एपिलेप्सी जो है एपिलेप्टिक पेशेंट जो है उसको अल्कोहल पीने से परहेज करना चाहिए। अब बेटा जी जो है वो अल्ज़हेमर्स डिजीज, अल्ज़हेमर्स डिजीज, ठीक हो गया ना जी। इसका पहले इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ लें
क्या इंट्रोडक्शन दिया गया है छोटा सा किताब में कि जी अल्जाइमर्स डिजीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय अलायस अल्जाइमर्स इन 1907। इसकी सिम्टम्स, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्लाइन इन ब्रेन फंक्शन। डिक्लाइन इन ब्रेन फंक्शन, तो जो है इसकी सिम्टम्स ज़्यादातर जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है ना जी, सिमिलर टू दोज डिजीज दैट काज डेमेंशिया। डेमेंशिया बेटा जी किसे कहते हैं, मेमोरी लॉस को, भुलक्कड़पन, ठीक है ना, चीज़ों को भूलने की जो आदत होती है ना उसको डेमेंशिया कहते हैं। तो काज इसकी क्या, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, ठीक है ना जी, देयर इज अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू दिस डिजीज इन सम पीपल सो इट रन्स इन फैमिलीज, यानी कि खानदान के अंदर एक ही खानदान के तमाम अफराद के अंदर जो है वो मौजूद हो सकती है क्योंकि उनके उस खानदान के पेरेंट्स में मौजूद थी, तो इसलिए जो है। और उसके अलावा हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो भी इसकी वजह समझा जाता है, वो भी इसकी वजह समझा, कंट्रीब्यूट टू द ऑनसेट ऑफ द डिजीज। देयर इज आल्सो डिक्लाइन इन ब्रेन फंक्शन विद एज। अब ये इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स आ गया, क्या आ गया है, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो एक्शन ऑफ निकोटीन, पोस्ट निकोटीन जो है वो क्या करता है, अफेक्ट्स पोस्ट साइनेप्टिक। बेटे साइनेप्स में याद करें कि हर न्यूरॉन का जो होता था ना वो एक्सॉन का नर्व एंडिंग, उसको हम कहते थे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, उसमें से न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते थे और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते थे और फिर बाइंड करके क्या बना देते थे, वहाँ पे वो जो है वो अगले न्यूरॉन में नर्व इंपल्स को स्टार्ट कर देते थे। तो निकोटीन भी क्या करती है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स को ऑफ द सीएनएस और पीएनएस को अफेक्ट करती है। तो इट माइमैक्स का मतलब है नकाली करना, नकल करना, ठीक है ना, ये हमारा नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है लेकिन ये नकल करता है किसकी, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर की, और स्टिमुलेट नर्व इंपल्स। इसके बड़े ये इफेक्ट्स क्या है, इट इंक्रीजेस द हार्ट बीट रेट, ब्लड प्रेशर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मोबिलिटी। तो और इंड्यूस यानी शुरू करवा देता है वोमिटिंग और डायरिया, दस्त लग जाना, वोमिटिंग उल्टी के आना, डायरिया, दस्त लगना, इट डिस्टर्ब्स द वाटर रिटेंशन रिलेशन इन किडनी जो है। तो ये बड़ा आज का लेक्चर है, कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछें, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो, आमीन, शुक्रिया।